जय बोला, पहली नोनी जय बोला। मुलाकात इनसे हुई बहुत। फिर उनके बाद इनको जो बाद में पता चला कि शादी से जब इनको लेके भागा मैं, तब इन्होंने बताया कि मैं बहुत बड़ी गायिका हूँ। सबसे प्रथम मैं यहाँ रायपुर सुंदर नगर में कार्यक्रम दूँ। चाहती हूँ कि कोई न कोई ये परंपरा को संभाले, क्योंकि अब हमारे अब साथ जब तक चला थे तब तक तो चले। नमस्कार, इंडियन न्यूज़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ भिलाई नगरी जहां एक ओर इस बार ढलते हैं, वहीं दूसरी ओर लोक कला साहित्य के नए नए आयाम भी रचे जाते हैं। पंडवानी गायिका रितु वर्मा आज हमारे बीच उपस्थित हैं। इंडियन न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्कार। रितु वर्मा जी, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहते हैं कि पंडवानी गायन आपने कब से शुरू किया? मैं जब 6 साल के रहे हूँ तब से पंडवानी गायबर शुरू करे हूँ, और पंडवानी के प्रेरणा स्रोत है स्वर्गीय झाड़ू राम देवांगन जी के प्रेरणा से पंडवानी की शुरुआत हुई से वह, और तब से मैं 6 साल की उम्र से पंडवानी लगाए सीखे हूँ। पंडवानी जब आपने शुरू किया, जहाँ तक जानकारी है कि आपकी कोई पृष्ठभूमि ऐसा नहीं रहा है कि जिसकी में आपके माता पिता गायक रहे हों, फिर ये घर में तो कोई संगीत में लगन नहीं रही से वे, ना भाई ना बहन ना पिताजी थोड़ा से मतलब जैसे गांव वगैरह में रामायण वगैरह में ढोलक वगैरह ऐसे कुछ बजाए सेवा वगैरह में, लेकिन ये जो पंडवानी के सूत्रधार है ये मतलब हमार घर में नहीं रही से जी। तो ये शौक आपको शुरू हुआ या पिता की इच्छा थी जो आपने आगे बढ़ाया? मोला भी रही से काबर की मैं शुरू से पंडवानी हो गए, रामायण हो गए, भागवत हो गए, मैं सबसे ज़्यादा लगन रहे बचपना से ही। तो बाबूजी के भी मतलब थोड़ा सी इच्छा रही से कि नहीं लड़की गाते, तो बाबूजी पहले बढ़ाई काम करे। तो बढ़ाई काम जब करे तो वहाँ गुरुजी के यहाँ खाट बनाए बरगीस, तो गुरुजी वहाँ पे बोली कि अगर कोई लड़की अगर छोटे से मिल जाए तो हम पंडवानी सिखाएंगे इसे करके। तो ठीक है, तो बोले कि नहीं, अरे मोरे यहाँ के लड़की है पंडवानी के थोड़ा से जैसे भीम हो गए, दुर्योधन हो गए, द्रौपदी हो गई, ये सब के नाम लेते रहते, तो सिखा के देखो। फिर अपन मंगलवार के दिन पूरा मातेश्वरी के वो जमा के और फिर शुरू करे हैं, तब से शुरू है। तो हम सुनना चाहेंगे कि सबसे पहला आपकी ने जिस पंडवानी से शुरुआत की थी, जिस गाने से सबसे जब पहली प्रसंग एक ठो गुरुजी सीखो इस आदि पर्व। आदि पर्व तो सबसे प्रथम कार्यक्रम मुरुआ बांध है बस्ती बजरंगी चौक में होइस। तो मैं बहुत छोटे रहे, हाँ 3 घंटा कार्यक्रम देना है कहे, तो अब थोड़ा सा लइका जात रहो तो नींद आए के संभावना ज़्यादा बने रहते। तो मैं सबसे पहले शुरू करे वहाँ पे, तो इतना पब्लिक काबर की बचपना में छोटे लड़का गाने वाला कोई नहीं रही से, मिही भर्ती कलाकार रहे हाँ, तो पूरा मतलब आसपास के गांव के मन पूरा देखे बने, तो मोला बड़ा डर लगे कि मैं कैसे गाऊँ वैसे टाइप के। फिर मैं शुरू करें गुरुजी मन के आशीर्वाद लेके, तो वहाँ में शुरू करें। तो जैसे मैं मोला गुरुजी बोले पीछे तरफ पे कि हाँ जय बोला, पहली नोनी जय बोला, फिर जय बोला, तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। फिर ओकर बाद में सरस्वती वंदना करें कि तोला बंदव तोला बंदव तोला बंदव दाई, तोला बंदव तोला बंदव तोला बंदव मैया, देवी भवानी तोला बंदव दाई। ये हमार सरस्वती वंदना होइस। ओकर बाद में थोड़ा सी से भूल जाओ तो गुरुजी मन मतलब बतावा स्टेज में लइका जात भुला जाओ, तब फिर आदि पर्व के प्रसंग शुरू करें। जब आदि पर्व के प्रसंग में शुरू करें तो सबसे पहले कुंती गंधारी पूजा कि कुंती गंधारी दोनों बहनी निस प्रतिदिन शंकर जी के पूजा करे बर जावत रही हैं, और हाथ में सुंदर पूजा के थाली सजाए, बेल पत्री दूध दही पान सब ला लेके, और जब शंकर भगवान के मंदिर में पहुँचे कुंती बिचारी पूजा करे बर, त गंधारी कहे कि नहीं, अरे मोर मंदिर है, मोर महादेव तो मैं पूजा करूँ। तब कुंती कहे कस वो दीदी ते का भगवान ला खरीद के खौती बैठारे है बस, ऐसे कहे। तो दोनों बहन में बहुत झगड़ा हुई। ये मोर पहली प्रसंग रही से जी।
जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि इसमें महाभारत, तो पंडवानी में महाभारत को ही प्राथमिकता दी जाती है। एमा का है, महाभारत है एक सबल सिंह चौहान के एक पुराण है वह। तो सबल सिंह चौहान के पुराण में सिर्फ पूरा महाभारत है, अब बिना कृष्ण के तो महाभारत हो नहीं सके। और जैसे हम गांव देहात पे भी जाथन कार्यक्रम में तो थोड़ा सा रामायण की भी बात तो मैं डाल देथन। जैसे अर्जुन और हनुमान के जो प्रसंग में बोलते हो वो वाला प्रसंग है। जैसे कि अर्जुन कदली बन पहुँचिस फूल लाने पर, श्री कृष्ण की हिस की अर्जुन कदली बन जा, और वहाँ से तय 16,108 जो मोर पटरानी है वो कर लिए फूल लेके आ। तो अर्जुन जब पहुँचिस ना कदली बन तो वहाँ पूरा फूल देखा है तो बड़ा खुश हो गए। लेकिन जाऊँ कैसे अंदर, तो हनुमान जी बैठे रहे। तो हनुमान जी बैठे रहे तो कहिस अरे ये तो बिल्कुल क्या कहते हैं, जब अर्जुन अंदर घुसिस ना तो हनुमान जी बिल्कुल बूढ़ा रूप में बैठे रहे तो कहिस लगते कोई घुसे हैं। फिर ओकर बाद में जोर से ललकारिस हनुमान जी, कौन है रे जो बिना पूछे फूल के क्या कहते हैं पास में पहुँचे है बे। अर्जुन कहिस अरे तय कोनस, तो वो कहिस कि ते पहली बता ते कोनस। अर्जुन कहिस मैं तो श्री कृष्ण पर फूल लेके बना हूँ भैया। तो हनुमान जी कहिस अच्छा पहले ये बता कि तोर भुजम कतेक ताकत है। अर्जुन कहिस ते मोर ताकत की बात मत कर, अरे बेंद्रा मतलब मामूली बेंद्रा समझे हो कहे अरे बेंद्रा तय अपन ताकत ला बता। तो कहिस के रामचंद्र भगवान के चरण में चढ़ते वो वाला फूल है। तो राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। अर्जुन कहते वही राम राजा दशरथ की बेटा जो सेत बंधु रामेश्वर बांधिस, पूरा वानर सेना मन पथरा डोहारे रही से। अगर मैं वो समय रहते हो रे बेंद्रा तो बाने बान के पुल बांध के दिखाते हो। ये अर्जुन अपन बड़ाई करिस और हनुमान जी अपन बड़ाई करिस। ये सब प्रसंग मतलब बीच बीच में डाल के गांव में गांव में थोड़ा हंसी मजाक से भी प्रसंग बोलो तो अच्छा लगते हैं। जी जब आपके अंदर ये प्रतिभा दिखी तो आपने विधिवत फिर इसके शिक्षा लेना शुरू किया, तो उसमें आपकी उम्र क्या रही होगी और किस प्रकार से आपने गुरु का चयन किया, और पंडवानी के लिए फिर आपको उस समय भी मशक्क़त करनी पड़ी होगी आपके पिताजी को? जब मैं थोड़ा से गांव वगैरह में कार्यक्रम देवर जाऊँ आसपास के गांव में, तो गुरुजी मन तो वैसे जब मैं 8 साल के 10 साल के हो गए ना, तब मला थोड़ा से पंडवानी के कथा और आगे बढ़त गई। जैसे एक पर्व है तो 2 पर्व 3 4 पर्व ऐसे मतलब पर्याप्त मत सीख गए हैं हम। फिर आसपास के गांव में गए तो 2-4 जन बाबूजी मतलब बोले गांव में पहली कि नहीं अरे कहाँ लड़की जात लेती तेती लेके घूमत हस। अब पहली तो गाड़ी घोड़ा रहा नहीं, हमन तो खुदे गरीबी परिस्थिति से उभरे हन, हमार स्थिति खराब रही से बे। तो बाबूजी मोला साइकिल में बैठार के ले गए गाँव कार्यक्रम देवर, वहाँ कार्यक्रम दो। फिर बोले कि फिर बाबूजी के मन में थोड़ा ये लगी इसकी लड़की जात ला सही में लेके जात हूँ ऐसे करके। तो हमार गुरुजी बोली कि नहीं ये पंडवानी में प्रथम लड़की है, छोटी लड़की है जो गात इतना अच्छा गात है, गान दो रोको मत। अरे बोलने वाला कई प्रकार के बोलत रहते ऐसा करके। तो फिर मोर शुरू हुई। सबसे प्रथम मैं यहाँ रायपुर सुंदर नगर में कार्यक्रम दूँ, वहाँ पे पूरा दिल्ली ले आ रही है संगीत नाटक एकेडमी ले। वहाँ तो बिल्कुल मंच दे के कोई गुंजाइश नहीं रही से, हाथ पैर जोड़े इनकी साहब हमारे गुरुजी जाके बोली साहब कम से कम 5 मिनट लेकर गावन दे। वो जो प्रस्तुति आपने दी थी वो प्रस्तुति हम सुनना चाहेंगे। वहाँ सुंदर नगर में तो अच्छा प्रस्तुति हुई थी, 5 मिनट की थी प्रसंग। तो ये वाला प्रसंग करण जन्म के प्रसंग कि माता कुंती छोटे से 7 साल के रहे और वो हाँ निस प्रतिदिन साधु संत से सेवा करे। तो ऐसी 88,000 चेला दुर्वासा मुनि के रहे। ओकर जब सेवा करीस ना तो बड़ा प्रसन्न हो गए मुनि, महामंत्र माला दीस और बोलिस कि बेटी तय हाँ कोई भी देवता याद करबे ना माला लेके तो तुरंत आ जाई, प्रकट हो जाई। ऐसे करके तो सूर्य भगवान ला जब याद करीस तो सूर्य देव आके बोलिस कहे बेटी तो लका चाहिए। वो कुछ नहीं बोलिस, काबर छोटे रहे तो शर्मा गए। तो बोलिस कि जा मैं तो पुत्र वरदान दे दे, और वो भी पुत्र कहाँ से हुई तो कान तरफ से हुई। ऐसे बोला वरदान दी। ये मोर प्रसंग रही से जी। उसे गायन शैली में आपने प्रस्तुत किया होगा जी, सुनना चाहेंगे बिल्कुल। अब गायन शैली में जैसे धुन है तो धुन के साथ में कथा जैसे दे
जौने समय कर बेरा में ये दे बोला थे ना, देखे ये कैसे ये कहेगा, ये दे कुंती है ना, मन में सोचे भैया, ये दे कोने ये देवतल बुलावाऊंगा, ये बुलावाऊंगा बाई ये दीजी, ये दे कोने ये देवतल बुलावाऊंगा, ये बुलावाऊंगा बाई ये दीजी। बड़ा आश्चर्य हो गई कि मोला पुत्र के वरदान दे के चल दे भगवान, अभी मोर उम्र नहीं होए, 7 साल के लड़का हरों में यहाँ ऐसे कह के। तो वो मतलब बहुत क्या कहते करण के जन्म जो प्रसंग रही से, ये प्रसंग रही से जी। ये शुरुआत आपकी हुई, उसके बाद आपका लगातार आपकी बढ़ती गई इच्छा, और 8 साल की उम्र में या 10 साल की उम्र में आपने बीएसपी की तरफ से लोक रंगनी में या लोक रंग कार्यक्रम होता है उसमें आपकी प्रस्तुति हुई थी। तो कैसा अनुभव था उस समय, क्योंकि उसमें आप मात्र 10 साल की रही होंगी? यहाँ पे मतलब मोरबर तो बहुत बड़े मंच रही से, छोटे कलाकार पर बहुत बड़े मंच बहुत बड़े लगते। तो वहाँ पे प्रसंग हो रही से मोर द्रौपदी चिरहरण प्रसंग। जब द्रौपदी चिरहरण प्रसंग जब मैं वहाँ प्रस्तुत करे तो ज़्यादा नहीं 10 मिनट के रही से वहाँ पे। तो बोले कि भाई उतने ज़्यादा हमारा नॉलेज नहीं रहा है कि कैसे कार्यक्रम देना है, कितना मिनट के देना है। अब हाँ फिर वहाँ पे द्रौपदी चिरहरण देना है। बोले कि ठीक है हम तैयार हैं। 10 मिनट में मतलब प्रसंग ख़त्म करना, 10-15 मिनट में। तो वही मतलब अब शुरू करें। पहली बड़े मंच में चढ़े तो बड़ा सौभाग्य के बाद है कि इतना बड़े मंच में हाँ फिर शुरू करें। तो मोरी सना ना 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 मोहा पर बिना बजावत हरि गुण गावे नारायण। यदि बीचे सभा में आनवो मुर्दाई, यदि आके लाजे बचानवो मुर्दाई। इस प्रकार से भैया बीच सभा में दुर्योधन है तो 5 भाई पांडव 100 भाई कौरव जुआ के खेल में हरा दीन। और वही समय में रानी द्रौपदी ला जब जुआ के खेल में हारी तो दुशासन ला कही सरे दुशासन पकड़ द्रौपदी के केस अल्लाह के सभा में खड़ा कर दी। दुशासन उठी सब मूंछ में तार लगाई सब चली द्रौपदी के केस पकड़ के और बीच सभा में ला के खड़ा कर दी। जब सभा में ला के खड़ा करीस तो क्या कहते हैं भीम के नेत्र लाल हो गए और कही सरे दुशासन जैन भुजा में द्रौपदी के केस पकड़ के ला के खड़ा करे ये भुजा पकड़ के ना उखाड़ो तो फिर कुंती नंदन भीम कहाना छोड़ दो। दुर्योधन कहे अरे वाह ये तो बड़ा अच्छा है। तो द्रौपदी के पकड़ साड़ी और बिना वस्त्र करके लाके जंघा में गा बैठारी देवा भैया जी, लाके जंघा में गा बैठारी देवा भाई। तो भीम के ही सरे नीच जैन जंघा लते ठोकत हंस की द्रौपदी बैठार दे करके अगर एक ही गदा से ये जंघा ना तोड़ो तो फिर कुंती नंदन भीम कहाना छोड़ दो। ये मोट प्रसंग रही से। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। जितनी आप तरीके से महाभारत की कथा बाँच रही हैं तो मैं जानना चाहूँगी कि आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई है, और महाभारत और रामायण के बारे में आपको इतनी जानकारी है तो निश्चित रूप से वो भी आपने बिल्कुल पढ़ा होगा। जब मैं 12 साल की थी तब दिल्ली में कार्यक्रम हुआ, संगीत नाटक अकादमी में बुलाए थे मेरे को। तो मैं तो दिल्ली कभी देखी नहीं थी। तो मेरे को ऐसा लगता कि हाँ अरे दिल्ली अतेक बड़ शहर अरे कैसे हमन जाबो, इसे टाइप के डर लगे। फिर जब पहली कार्यक्रम हुई वहाँ पे तो बहुत अच्छा पसंद करीन। और पसंद करे के बाद में बोले कि आप जापान जाना है। तो ठीक है जापान जाना है तो हम तो तैयार हैं। फिर वहाँ पे जापान ऐसे एक देश है बहुत अच्छा लगी। परम सौभाग्य के बाद है जो जापान हो के आए हम। 12 साल के 12 साल की उम्र में सबसे पहली विदेश यात्रा। तो फिर वहाँ से आए के बाद यहाँ दुर्ग में विवेक ढांड कलेक्टर जो रही से वो बोली कि नहीं भाई आप विदेश जात हो तो थोड़ा से पढ़ना लिखना ज़रूरी है। ऐसे करके तो साक्षरता अभियान से जोड़ी मना। साक्षरता अभियान से मैं खुद भी पढ़े हूँ और गांव-गांव में जाके प्रचार भी करे हूँ कि मतलब डोगरी ढांगरी पढ़ाई लिखाई में कोई ये नहीं है, डोगरी ढांगरी बुढ़वा जवान सब पढ़ो। तब स्कूली शिक्षा आपने ग्रहण नहीं की, लेकिन साक्षरता के थ्रू आपने जो पढ़ाई की है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो आपने 5वीं तक की पढ़ाई की है। 5वीं क्लास वो
करके पेपर दिला के यहीं पे रुआ बांधा में। जी। तो आपको ये महाभारत और रामायण का इतना ज्ञान कैसे हो? ये तो जैसे गुरुजी महाभारत पढ़ के बतावत रही, एक साइड गुरुजी एक साइड मैं, दोनों एक साइड बैठन और पढ़ के पूरा महाभारत जितना भी कहानी है महाभारत के पूरा पढ़ के बतावत रही। इसमें अपन सिर्फ सुनो, बस सुन के पूरा दिमाग में बसा लो। और जो भी कथा है, जो भी कथा बोलना है, कभी भी बोलना है, वो पूरा अपन दिमाग में बसा ले। हाँ, और पढ़े महाभारत पढ़े बार तो आए नहीं, लेकिन जब गुरु है पूरा शिक्षा दे डले हैं तो बस उसी में मतलब ये करते हैं। जी। मतलब संगीत के माध्यम से ही आपने जो महाभारत और रामायण की जो शिक्षा ली है या जो पढ़ा है उसके बारे में जानकारी हुई है वो गुरु के ही कारण माध्यम से। हाँ, और सबसे प्रथम तो माँ बाप के जो वो है जो साथ देते कि भाई हाँ मतलब देख ताकत देने वाला भी होना चाहिए। तो ये मतलब नहीं हमला सिखाना है ऐसे करके, तो गुरुजी और माता पिता के बहुत बड़े मतलब हाथ है वह जो यहाँ तक के पहुँचे हैं। जी। अपने विदेशों में बहुत से प्रोग्राम आपने दिए हैं, कितने प्रोग्राम हो चुके होंगे आपके? विदेश मैं जब जापान गई थी तो 12 दिन के लिए गई थी, और जर्मनी गई थी 1 महीने के लिए, लंदन 4 बार गई हूँ। पहले जब शादी नहीं होता तब 2 बार गई थी, अब शादी होने के बाद भी 2 बार होके आ गई वहाँ से। जापान, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, स्वीडन, और ऐसे पूरा बायोडाटा में है, वैसे तो याद नहीं है मेरे को, पूरा बायोडाटा में है। जी। ऐसा कोई अनुभव जब आप विदेश में गई हों और वहाँ पे कोई प्रोग्राम के दौरान कुछ ऐसी जो आप भूल नहीं पा रही हों? मैं जब पहले बार मंच में गई वहाँ पे जापान में, तो वहाँ के जो मंच है वो बिल्कुल अलग तरीक़ा से। अब हम 12 साल के जब जापान में गए ना, तो वहाँ कार्यक्रम जब देवर तो हम वहाँ स्टेज लग खोजन कि कहाँ पर है स्टेज, क्योंकि वहाँ तो ऐसे रहे ना कि पूछ मत। अब हम खड़े रहन हमारा आगू में स्टेज आ खड़ा हो गई। ये सब चीज़ मतलब ना अभी तक मतलब याद आती कि वाह रे जापान, इतना मस्त लगी वहाँ पे ना, बहुत ही अच्छा लगी बोला, ये तो मैं भूल नहीं पाऊँ। और सबसे प्रथम जो हवाई जहाज़ चढ़े ना, ये सब बहुत अच्छा मतलब लगी मोला। हम लोग तो हवाई जहाज़ के बारे में नॉलेज नहीं रही से कि कहाँ जाना है, कौन से कुर्सी में बैठना है। यहाँ पे जो सब जूस वगैरह सब ला के देते ना मैडम मन है, तो हम वही मतलब देखत रहा, अरे बाप रे इतना मतलब फैसिलिटी है वह, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जी। और हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात है कि रुआ बांधा भिलाई छत्तीसगढ़ की एक नन्ही सी बालिका जो जापान और विदेशों में अपना परचम लहरा कर आई है। निश्चित रूप से हम सब के लिए, भिलाई ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है। ऋतु जी, हम एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि आपने संगीत को अपना पूरा जीवन दे दिया है, आप चाहेंगे कि आपके बच्चे, आपके परिवार से कोई इस विधा में पारंगत हो? मैं तो चाहती हूँ कि कोई ना कोई ये परंपरा को संभाले, क्योंकि अब हमारे साथ जब तक चला थे तब तक तो चल ही, लेकिन ये परंपरा संभालना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमारे घर में कोई ऐसा क्या कहते हैं लगन वाले नहीं है कि चल थोड़ा से गा ले मम्मी, जैसे रिहर्सल करता ना, तो थोड़ा बहुत वो जो मेरी छोटी वाली लड़की है ना, वो थोड़ा सा इसी मतलब गुनगुनाते बस। बाकी जो समय के देखते हुए समय के देखते, मैं अपने ऊपर लेके बोलूँ, मैं 6 साल की उम्र से पंडवानी करते हुए आज मुला 30 साल हो गए, 30-32 साल हो गए, लेकिन कोई चीज़ के मतलब एक सुविधा नहीं मैंने जो कलाकार ला जो शुरू से है या छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करें। हाँ, एक से थी तो मैं यही सोचता हूँ कि नहीं भैया मोर लड़का मना तो अभी पढ़ाई लिखाई में ठीक है, तो बोलते मम्मी नहीं हम लोग पढ़ाई लिखाई में ठीक है, आप अपना पंडवानी गाओ। तो ये थोड़ा सा देख के ना मैं थोड़ा सा कदम पीछे उठा लेता हूँ। और मैं जब कार्यक्रम में जाता हूँ ना, तो वहाँ पे इतना सीखने वाला मिलते ना बोला कि दीदी हम पंडवानी सीखबो, आपके घर आबो, तो मैं मतलब सिखाए पर तो बहुत प्रयास करता हूँ। ऋतु जी, देखिए ये पंडवानी जो कला है, आप उसको आपकी बात ख़त्म हो जाए ऐसा उचित नहीं है, इसे आप आगे बढ़ाने के लिए क्या प्रयास करेंगे? मैं यही प्रयास करता हूँ कि भाई ये जो कला है, परंपरा है, वो जीवित रहे। एकर लिए मैं हाँ सरकार से भी विनती करता हूँ कि जैसे कोई स्कूल वगैरह दे दे, तो ओमे मैं पंडवानी के कार्यक्रम परंपरा ला आगे बढ़ाए पर बहुत प्रयास करता हूँ मैं। और मोर घर में तो ऐसे सुविधा नहीं है कि मैं सिखा सकूँ पंडवानी,
एकर स्थिति में यहाँ जैसे स्कूल वगैरह कोई खोल दे तो वहाँ पे मतलब मैं यहाँ लड़का वाला शिक्षा दे सकूँ। तो शिक्षा के साथ साथ का है मैं एक शिक्षा भी दूँ पंडवानी के और रोजी रोटी भी चले, यही मतलब मैं यहाँ प्रयास करत हूँ जी। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडियन न्यूज़ के साथ। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मंगेश निमुलकर जी, रितु वर्मा जी के जीवन साथी। मंगेश जी, आपकी और रितु वर्मा की शादी बहुत चर्चा में रही, क्या कारण था? मैं रुआ बांधा में ही रहता हूँ और मैं साइकिल से जा रहा था तो रितु जी से मेरी मुलाकात हुई। क्या मेरी साइकिल इनके ऊपर चढ़ गई, इन्होंने मुझे कुछ बोला, फिर उनके बाद हम लोग अलग हो गए। फिर ऐसी धीरे धीरे उनसे मुलाकात होती रही तो ये प्यार में तब्दील हो गई। पूरी हमारी मोहब्बत प्यार कहानी जो भी थी और प्यार से शादी तक पहुंच गए। तो ये परिवार की रजामंदी में थी या नहीं? परिवार वाले बहुत विरोध किए, बहुत ज़्यादा विरोध में थे और जिसको हमने आज निभाया, सब किया, आज यहाँ तक पहुँचे हैं। आज भी उन्होंने नाराज़ हैं उन लोग, ऐसा कुछ है। आज भी उनकी नाराज़गी दूर नहीं हुई है। तो रितु वर्मा जी की, पंडवानी की और परिवार दोनों का सामंजस्य आपके साथ से हो पाता होगा? किस तरीके का सहयोग रहता है आपका उनकी? कहीं भी कार्यक्रम जाते हैं तो उनको मानदेय राशि हम उनकी मम्मी को दे देते हैं इनकी। जी जी। और हमारा जो प्रोग्राम चलता है उसी में हमारी रोजी रोटी वगैरह, जो भी बच्चे की पढ़ाई है, घर चलाना है, कहीं प्रोग्राम में जाना है तो उसी में हम लोग सब करते हैं। और आपको लगता है कि आपके परिवार में ये विधा बच्चों के द्वारा आगे जाएगी? बिल्कुल जाएगी। हमारी एक मामा की लड़की है, वो पंडवानी बहुत अच्छा गाती हैं, 6-7 साल की है। अभी हम सोच रहे हैं कि उनको सिखाएंगे और एक प्रसंग वो गाती भी हैं अभी, और और सिखाए भी हैं। आकाश साहू करके गंजपारा में उनको सिखाए हैं। ऐसे 3-4 हमारे चेले हैं अभी जिनको हम प्रशिक्षण दे चुके हैं। मंगेश जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि रितु वर्मा, रितु निमुलकर होने के बाद उनमें और अब में क्या फ़र्क नज़र आया आपको? जैसे पहले थी रितु जी, आज भी वैसी है, कोई फ़र्क नहीं, कोई ये नहीं। आज भी वो जैसे पहले बचपन से गाती थी और आज भी वही कला और वही गला है इनका। आज भी वही प्रस्तुतियाँ प्रोग्राम में देती हैं, इनमें कोई नहीं। आज भी उनका व्यवहार जो भी है सब नॉर्मल है, कैसे कुछ नहीं। गुस्सा होती है 10 मिनट में हम मिल जाते हैं, कितना भी झगड़ा हो हमारा, हम 5 मिनट में सोल्यूशन हो जाता है हमारा। आपसे एक सवाल जानना चाहेंगे कि जब आपकी पहली मुलाकात हुई थी तब आपको मालूम था कि रितु वर्मा पंडवानी गायिका है या बाद में आपको पता चला? मुझे तो बिल्कुल मालूम नहीं था कि ये पंडवानी गायिका है और इतनी बड़ी इनकी ऊंचाई तक पहुंच चुकी हैं। और मैं अपने घर की परिस्थिति से एक ऑफिस में काम करता था UTI में, तो ऐसे मुलाकात इनसे हुई बहुत। फिर उनके बाद मुझे बाद में पता चला कि शादी से जब इनको लेके भागा मैं, तब इन्होंने बताया कि मैं बहुत बड़ी गायिका हूँ। फिर मेरे पास पूरी फोर्स लगा दिए कि अरे इतनी बड़ी गायिका को लेके भाग गए, हमसे बात कर रहे रहते कुछ, तो हम बात नहीं किए। फिर इन्होंने मुझे बताया कि मैं, आप मुझे पहचानते हो, जानते हो मेरा क्या है? तो इन्होंने बताया कि मैं रितु वर्मा हूँ, पंडवानी गायिका। प्यार होने के बाद भी नहीं बताया था, जब हम भागे तब बात बताया गया। आपका क्या रिएक्शन था? फिर मैं बहुत अचकित हो गया कि अरे बाप रे, मैं बोला इतना बड़ा भगवान ने मुझे एक गॉड गिफ्ट टाइप का मिल गया। मुझे ऐसा लग रहा, मुझे लगा उस समय कि गॉड गिफ्ट है ये, तो अब इनको निभाना है, भगवान की चीज़ है, उनको करना ही है मुझे। और भगवान ने उस रोड पे मुझे भेजा है तो मैं इस चीज़ को पूरा निभाऊंगा करके मैं इनके साथ आज जुड़ गया। आज पूरा 23-24 साल से मैं इनके साथ प्रस्तुति दिया हूँ। लंदन एक बार भगवान की कृपा से, इनकी कृपा से घूम के आया हूँ 2003 में, स्वीडन घूम के आया हूँ 2008 में, इंडोनेशिया मलेशिया गया था 2005 में। इनके आधार से, मेरी मिसेज के आधार से मैं पूरा भारत भ्रमण कर चुका हूँ। लंदन, फ्रांस, अमेरिका, रूस, अर्जेंटीना सब जा चुका हूँ।
इधर मद्रास। जिस तरीके से आज पूरे भिलाई छत्तीसगढ़ और भारत को ऋतु वर्मा पे नाज है, गर्व है, निश्चित रूप से आपको भी होगा। मुझे बहुत गर्व है कि आज मैं इतनी बड़ी गायिका ऋतु वर्मा जो है उनका पति भी हूँ और साथ इस कला को बढ़ाने में मैं इनके साथ हूँ। भगवान ने मुझे इतना पहुँचाया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनको, ऋतु जी को। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद स्वागत है। ऋतु जी, आपका जो जापान टूर था उसमें आपकी गायकी बहुत फेमस हुई थी, बहुत लोगों ने आपको सराहा। वो कौन सा गायन था? जापान में पहली बार जब मंच में प्रस्तुति देवर वहाँ हुई से भी, तो वहाँ प्रसंग रही से जरासंध वध जी। जरासंध वध में कहा है जैसे पांचों भाई पांडव राज सुयज्ञ करे के शुरुआत करते, कृष्ण की ही धर्मराज सबसे पहले अगर यज्ञ करवाना है तो पहले राक्षस ला मारन लगी। कौन है? जरासंध। तो जरासंध ला मारे बा तो ओकर काल काकर हाथ में है ना, न ओला कृष्ण पे नहीं मार सके। काबर कृष्ण जी 17 बार हार हार के भगे वहाँ, तब भी जरासंध ला मार नहीं सकिस। एकर से थी भीम और अर्जुन और कृष्ण तीनों साधु के भेष धारण करके जरासंध के किला में पहुँचीस। वहाँ उनकर साथ में 26 दिन तक लड़ाई हुई। आखिरी लड़ाई 27वां दिन में भीम क्या है, कन्हैया ये कैसे का कहते जरासंध हमारा त्वरत नहीं है भाई। तो कन्हैया कि एक छोटे से उपाय है कि जरासंध ला ताकत से नहीं दिमाग ले मारने लगे। तो कन्हैया कि तो हाथ जोड़ के भीम कहते, कन्हैया अरे भैया तोरे हाथ में है, ही बता कुछ उपाय। तब दोनों हाथ जोड़ के भीम और अर्जुन कन्हैया विनती करते कि तोर मुरली में जादू लगे कन्हैया, बंसी में जादू लगे। तोर मुरली में जादू लगे कन्हैया, बंसी में जादू लगे। हाथेगा जोड़ेगा कहाँ न लागे, मुरली में जादू लगे। कैसे गा जरा ये संधे के भाई, बंसी में जादू लगे। तोर मुरली में जादू लगे कन्हैया, बंसी में जादू लगे। तो कन्हैया की जब जरासंध ला मारना है ना, तो ऐसे उठा पटक बे और पटक के तब पर एक ठन पैर में ओकर पैर ला दबाबे और दूसरा पैर पकड़ के ओला 2 टुकड़ा चीर के जेवनी के ला डेरी डहान और डेरी के ला जेवनी डहान उल्टा उल्टा फेंक भी ना तो तुरंत मर जाए। ये रही से कहानी। जब एक कार्यक्रम में वहाँ प्रस्तुत करे जापान में, तो कम से कम 10 मिनट तक के तो ताली बजते रहे। ये देख के मतलब बड़ा खुशी लगी कि अरे प्रसंग समझ में आया चाहे मत आए, लेकिन इतना मतलब हाँ, तो ये मुला बहुत वहाँ के पसंद है इसे वे जी। तब आपने अपनी पंडवानी के माध्यम से हमारे भारत की महाभारत और रामायण को जापान तक पहुँचाया। ऋतु जी, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको हम लोग बहुत एक लंबे समय से देख रहे हैं, लेकिन पिछले 5 सालों से ऋतु वर्मा कहाँ हैं? पहली तो सिर्फ सब जगह ऋतु वर्मा अच्छी दिखे, अरे छोटे कलाकार है, बहुत मतलब बालिक है, बहुत अच्छा कार्यक्रम होते हैं। बहुत कार्यक्रम भी चले नवरात्रि में, गणेश में, तो मैं बहुत बिजी रहा। अभी थोड़ा से कोरोना के बाद बोले चाहे ओकर पहली बोले थोड़ा बहुत तो लुप्त हो गए हाँ, लेकिन ये लोग कोई लुप्त करने वाला भी रहते तभी कलाकार लुप्त होते हैं। ऐसे ही काबर की पंडवानी धीरे धीरे अगर जो परंपरा है ना बिल्कुल कम हो मत जाते हैं। गांव में जैसे गांव में ही मतलब एक चर्चा रहते, लेकिन बाकी जो शहर में है वो शौक से जैसे करा ली से 1 घंटा
2 घंटा तो बहुत है वह। और बड़े बड़े जगह में जैसे हो गए तो आधा घंटा 15-20 मिनट ये बन के रहेगी पंडवानी है। तो मैं तो यही क्या कारण है इसका? कारण यही है कि कारण तो महूँ समझ में नहीं आए कि पंडवानी की काबर का कहते लुप्त तो होवत है यहाँ, है ना। काबर की बरोबर तो हमन मेहनत में लगे हैं बन, अभी बाकी ईश्वर के हाथ में है कि का चीज़ के लिए लुप्त तो होवत है। अब मैं यहाँ यही कहना चाहता हूँ कि पंडवानी जो सीखे हैं, है ना, जो सीखे हैं तो वो नया कलाकार जो उभर के आए वो मतलब सिखाए, और जो नया मंच मिले ऐसे मतलब लड़का मल्ला शिक्षा देना चाहिए, तभी ये पंडवानी परंपरा हमारे छत्तीसगढ़ के आगे आ सकते हैं। हमारी पंडवानी जीवित रहे, आपके नज़रिए से क्या लगता है कि किस तरीके से प्रयास करना चाहिए ताकि पंडवानी आगे और लोगों तक पहुंच पाए? और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम इस पंडवानी और लोकगीतों के माध्यम से हम महाभारत और रामायण को भी लोगों तक पहुंचाते हैं, तो क्या प्रयास होना चाहिए इसके लिए? मैं तो प्रयास यही करना चाहता हूँ कि कोई जगह मतलब स्कूल वगैरह खोल के दे देती ना, तो उनमें का है सिखाए के मौका भी मिलते हैं, और में जी स्कूली शिक्षा के माध्यम से शिक्षा भी मिले। देख, कला के साथ साथ पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है ना। तो पढ़ाई लिखाई के साथ साथ ये जो हमारे छत्तीसगढ़ की परंपरा जो कला है वह रहे, तो कितना गर्व के बात रही कि हमारे छत्तीसगढ़ में शिक्षा के साथ साथ कलाकारी भी है। यही मतलब चाहता हूँ मैं जी। जब आपने 8-10 वर्ष की उम्र से पंडवानी शुरू किया था, तब और आज के इसमें आप क्या फ़र्क पाती हैं कि लोक संगीत में, वाद्य में किस तरीके से या प्रस्तुति में किस तरीके का अंतर पाती हैं आप? अभी तो जो मोर वाद्य यंत्र है वह तो हमें हारमोनियम है, रागी है, तबला है, बेंजो है, नाल है, करताल है, मंजीरा है, सब चीज़ है। अभी के जो वाद्य यंत्र है पंडवानी में बहुत जगह मतलब नया नया डिज़ाइन के बाजा वगैरह लेके सब करते हैं, लेकिन मोर जो वाद्य है वह वो पूरा पुराना ही है वह, वो पुराना मतलब चलत है वह। और जितना पुराना के मतलब महत्व है, और नया है तो कहते ना 4 दिन रहते तहान हो जाते कि लेकिन जो पुराना के जितना महत्व है, देख महाभारत कथा हम खुद नहीं जानन, हमारे पहली नारायण दास वर्मा करके रही जो सबसे प्रथम पंडवानी, हम ओकर घर में गेन हमार मान सम्मान करीस, तो बुजुर्ग ला हम देखें ना तो बहुत अच्छा लगी। तो ये जो परंपरा है ना ये कभी लुप्त नहीं हुआ है। कहते ना छोटे चीज़ें बहुत जल्दी से मतलब वो नहीं हो उभर के नहीं आए, और बहुत अच्छा से उभर के आते जी। रितु जी, अब आपसे जानना चाहेंगे कि आगे आने वाली हमारी जो पीढ़ी है जो पंडवानी के गायक के इच्छुक है, उनका क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि आओ और वे शिक्षा ला प्राप्त करो। काबर ये जो परंपरा है ना, ये परंपरा अगर जीवित रखना है तो मैं सरकार ले घला गुजारिश करूँ और विनती करूँ कि भाई कोई जगह स्कूली शिक्षा में ये पंडवानी ला मतलब सम्मिलित कर ले, तो ओमें का है हमार परंपरा भी बचे रही, अगर जानकारी भी हुई। जो लड़का नहीं जाने महाभारत के बारे में, पंडवानी के बारे में हर कोई नहीं जाने, अभी की जो जनरेशन चलत है ओकर हिसाब से ये सब काम ला करना चाहिए जी। आपसे आपकी सबसे फेवरेट पंडवानी हम सुनना चाहेंगे जी। पंडवानी में तो खैर 18 पर्व प्रसंग है। प्रसंग तो में हाँ जैसे 18 पर्व प्रसंग में कोई भी प्रसंग, जैसे एक ठो आदि पर्व, वन पर्व, जैसे अर्जुन शंकर है तो जैसे जहाँ 10 मिनट के कार्यक्रम है, 5-15 मिनट के कार्यक्रम है, वहाँ अर्जुन शंकर निकाल देते हो। जैसे 5 भाई पांडव द्रौपदी सहित 12 साल वनवास, 1 साल अज्ञात वनवास वन पर्व में गीस। और जब काम्यक वन में बैठे रहा है तो देव ऋषि नारद है कहीं इसका है अर्जुन, अगर पशुपताक्ष नामक बाण प्राप्त करना है तो ला तो तय शिव जी के तपस्या में लग जा। अर्जुन हाँ जाके एक झाड़ के नीचे में सुंदर तपस्या करी। कैसे? सदा तरोही ना फूलेगा, सदा सावन ना हो, सदा जवानी न रहे मोरे दे भाई, सदा सावन ना हो, सदा जवानी नहीं रहा है मोरे दे भाई। झाड़े लगा ले बम्बू लेके, आमा कहाँ ले हो, ब्रह्मा के रेखा विधान बाई दे जी।
मीटे नहीं मीटेगा ब्रह्मा के रेखा विधान ए भाई ये दे जी। अर्जुन जब तपस्या करीस ना तो कुछ दिन फल खाईस, कुछ दिन दूबी के रस पीस। अब ऐसे समय है इसकी 4 महीना भूखा पेट उपास करीस। और जब तपस्या करीस तो शंकर जी के जब आसन डोलिस ना तब पार्वती दोनों हाथ जोड़ के कहिस महादेव ये तो आसन कैसे डोलत है, इसे कौन भक्त हैं। तब महादेव कहिस कहे पार्वती अर्जुन ला जानता धर्मराज के भाई जो 1 साल हो गए बिना खाए पिए बैठे बेचारा तपस्या में। तब माता भवानी कहते तो फिर देरी का बात के है प्रभु जल्दी जाके दर्शन देवा। ऐसे कही के तो माता भवानी दोनों हाथ जोड़ के कहे अर्जुन ला देखे के मन मोहू लहे भाई। शंकर ला पूछे पार्वती गा भोला ला पूछे पार्वती हरि दर्शन कब होएगा भोला ला पूछे पार्वती हरि दर्शन कब होए जी भोला ला पूछे पार्वती। तब शंकर जी कहते अगर अर्जुन ला देखना है ना तते शिकरनीन बन जा और मैं शिकारी बन जाता हूँ और खिंची सर्पाकार बाण ऐसे अपन दोनों हाथ में खिंची सर्पाकार बाण और एक झसूक नाम के राक्षस ला बना दिस बरहा और खींच के तो आगू आगू भोला भागे ओकर पाछू माता भवानी नान चुन टुकनील भोग भागत रहा है और जाके अर्जुन के तपस्या भंग कर दिस। अर्जुन के आँखें ले आगे तो दोनों में बहुत युद्ध हो शंकर और अर्जुन में। युद्ध में प्रसन्न हो गए शंकर जी हाँ अर्जुन ला पशुपताक्ष नामक बाण ला दिस। ये मोर प्रसंग थे मतलब ज़्यादातर ही प्रसंग ला मैं बाहर में करता हूँ जी। तो ये थी ऋतु वर्मा जी जिनका कहना है कि अगर पंडवानी को स्कूली शिक्षा से जोड़ा जाए तो निश्चित रूप से हम पंडवानी को जीवित रख पाएंगे और आगे आने वाली जनरेशन को सौगात के रूप में दे पाएंगे। आज बस इतना ही। अगली कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। जय बोला पहली नोनी जय बोला। मुलाकात इनसे हुई बहुत। फिर उनके बाद मुझे बाद में पता चला कि शादी से जब इनको लेके भागा मैं तब इन्होंने बताया कि मैं बहुत बड़ी गायिका हूँ। सबसे प्रथम मैं यहाँ रायपुर सुंदर नगर में कार्यक्रम दूँ। चाहती हूँ कि कोई न कोई ये परंपरा को संभाले क्योंकि अब हमारे साथ जब तक